इस स्पेसिफिक वीडियो के अंदर हम 3 चीज़ें देखेंगे। नंबर 1 हम ये देखेंगे कि एआई इंजीनियर्स जो है, वो स्पार्क को क्यों अंडरस्टैंड करते हैं। प्राइमरली ये अपाची स्पार्क कहलाता है। और दूसरे सेशन के अंदर हम ये देखेंगे कौन-कौन सी मैंडेटरी आइटम्स है जो आपको पता होनी चाहिए अपाची स्पार्क में टू बी लाइक टू टेल के अपाची स्पार्क। जो थर्ड चीज इसके अंदर हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर कर रहे होंगे। तो अपाची स्पार्क की सबसे इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है, दैट इज ये हॉरिजॉन्टल स्केल कर सकता है। और हॉरिजॉन्टल स्केलिंग का मतलब ये है कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज को यूज करते हुए प्रोसेसिंग कर सकते हो। दूसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है। बिकॉज ये इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है तो ये बहुत ही हाई स्पीड होता है। तीसरी इसकी कैपेसिटी ये है कि जो डाटा फ्रेम्स है उसको बहुत इफेक्टिवली आप यूज कर सकते हो। एक तो पाइथन के डाटा फ्रेम्स होते हैं, स्पार्क का अपना एक डाटा फ्रेम का आर्किटेक्चर है जिसको आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा डाटा को यूटिलाइज करने के लिए RDDs एक और फॉर्मेट है जो अपाची स्पार्क बहुत इफेक्टिवली यूज करता है। और प्राइमरली जितना भी काम मैं आपको बता रहा हूँ ये सारा का सारा अपाची स्पार्क बिग डाटा पे करता है, जो कि बाकी लैंग्वेजेस के अंदर उसको ट्रीट करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। एट द सेम टाइम क्योंकि अपाची स्पार्क बिग डाटा पे काम करता है, साइमल्टेनियस कंप्यूटेशन करता है, इन मेमोरी कंप्यूटेशन करता है फॉर फास्टर प्रोसेसिंग, एट द सेम टाइम डाटा फ्रेम्स और RDDs को भी सपोर्ट देता है। अपाची स्पार्क के पास ML लैब या मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज अवेलेबल है जिसमें आप मशीन लर्निंग के बहुत सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। अपाची स्पार्क जिस टीम ने बनाई थी वो उन्होंने फ्री एंड ओपन सोर्स कर दी और अपाची को लाइसेंस फ्री ओपन सोर्स पे दे दी। लेकिन उनका एक प्लेटफॉर्म है दैट इज कॉल्ड डाटाब्रिक्स। और डाटाब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि क्लाउड पर अपाची स्पार्क की सारी कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। और इसकी खूबसूरत बात यह है कि जितने भी लीडिंग क्लाउड प्रोवाइडर है, AWS, Azure और GCP, ये तीनों के तीनों अपाची स्पार्क का जो डाटाब्रिक्स है जो कि उनका एक कमर्शियल वर्जन है उसको आपको प्रोवाइड करता है। सो यू विल लर्न द AI थिंग इन अपाची स्पार्क, वेदर वो आपके डेस्कटॉप पर हो, लेकिन 3 क्लाउड्स के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हो। एट द सेम टाइम इन तमाम कैपेसिटीज के अलावा अपाची स्पार्क का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि ये मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। तो यू कैन यूज स्काला, यू कैन यूज SQL, यू कैन यूज पाइथन और यू कैन यूज R। तो सपोज करें कि आप SQL सर्वर में बहुत एक्सपर्ट है तो आप SQL सर्वर का सिंटैक्स यूज कर सकते हैं इवन फॉर डाटा लेक फाइल्स। सो नॉर्मली एक डेटाबेस होती है जिसमें आपके पास डाटा टेबल्स की फॉर्मेट में होता है, डाटा लेक में आपके पास फाइल्स की फॉर्मेट में होता है। तो स्पार्क प्रोवाइड यू अ फीचर वेयर यू कैन एक्सेस द डाटा लेक थ्रू SQL, थ्रू पाइथन, थ्रू स्काला, ऑल ऑफ दोस गाइस। तो प्राइमरली स्पार्क इसलिए पॉपुलर है इन तमाम प्रॉपर्टीज की वजह से। अब जो नॉर्मली AI इंजीनियर्स को क्या क्या पता होना चाहिए ये कहलाने के लिए कि स्पार्क हमें आता है, एक तो सबसे पहले बेसिक आर्किटेक्चर का आइडिया होना चाहिए। उसके बाद पाई स्पार्क जो इसकी लैंग्वेज है उसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। ML लैब जो है उसको यूटिलाइज करना आना चाहिए। स्ट्रीम का जो आपका डाटा स्ट्रीम होकर आ रहा होता है उसका आपको ऑप्शन आना चाहिए। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट AI इंजीनियर्स तो फीचर इंजीनियरिंग किस तरह से अपाची स्पार्क को यूज करते हुए करेंगे तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर मॉडल इवेल्युएशन इज वन थिंग जो आपको पता होनी चाहिए। ऑप्टिमाइजेशन का आपको पता होना चाहिए। फिर डिप्लॉयमेंट के अंदर क्लाउड या क्लस्टर बेस्ड डिप्लॉयमेंट अगर आपको आती है तो दैट विल बी एन एडेड। और फिर डीप लर्निंग के साथ किस तरह से आप स्पार्क को इंटीग्रेट करते हो वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक चीज जो हमने पहले नहीं डिस्कस की, स्पार्क एक पॉपुलर है एक बहुत इंपॉर्टेंट वजह से क्योंकि उस पर ETL पाइपलाइन बनाना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है और आप इजीली उस पर क्रिएट कर सकते हो। तो एज एन AI इंजीनियर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एंड टू एंड ये AI पाइपलाइंस किस तरह से क्रिएट करोगे।
इस जो हमारा ये स्पेसिफिक कोर्स है जिसके अंदर हम अभी बात करने जा रहे हैं, इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं। इसके अंदर बिग डाटा के बारे में समझेंगे कि बिग डाटा होता क्या है, अपाची स्पार्क का ओवरव्यू लेंगे, किस तरह से अगर ऑन प्रेम आपको इंस्टॉल करना है तो क्या करेंगे, पूरा अपाची स्पार्क का इकोसिस्टम को हम समझेंगे। फिर आरडीडी के कॉन्सेप्ट्स, आरडीडी को यूज करना, डाटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट्स, डाटा फ्रेम को यूज करना, पाई स्पार्क को यूज करना, स्पार्क सीक्वल को यूज करना, फिर मशीन लर्निंग के लिए एमएललिप को यूज करना, किस तरह से आप एमएल पाइपलाइन क्रिएट करते हो, और एक बेसिक्स ऑफ स्ट्रीमिंग डाटा की हम बात कर रहे होंगे। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू कवर। और नॉर्मली जब अगर क्लास साथ देती है तो उसके अंदर हम एक तो डाटाब्रिक्स कम्युनिटी के अंदर भी करवा रहे होते हैं, अगर क्लास का साथ मिलता है तो हम अजोर के अंदर भी करवा रहे होते हैं, लेकिन दैट डिपेंड्स कम्प्लीटली ऑन द सेशन कि किस तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। सो आई होप के यू अंडरस्टैंड व्हाट अपाची स्पार्क इज, क्या चीज़ें ज़रूरी है फॉर एआई इंजीनियर्स, और इस सेशन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।